लास्ट लेक्चर में हमने एग्जांपल्स देखे थे डीवाई से रिलेटेड कॉन्सेप्ट डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे डीवाईएस के टॉपिक रिलेटेड। आज हम उसके आगे के एग्जांपल सॉल्व करने वाले और उसकी वैरायटी सॉल्व करेंगे। मैं आपको कहा था कि जो ये चैप्टर में आपको इंटीग्रेशन की जो टाइप्स आपको जो है रिवीजन करके आना है, तो उसी के रिलेटेड आज हम जो कैलकुलेशन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल। इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 log of 1 plus a sin square x whole divided by sin square x dx equal to pi under root of a plus 1 minus 1 where a is greater than minus 1। ये कंडीशन दिया है। तो स्टेप 1 ये बताता है कि सबसे पहले आपको वेरिएबल और पैरामीटर डिसाइड करना है। अब यहाँ पे इंटीग्रल में dx दिया है, इसका मतलब वेरिएबल क्या है, x है, और अदर देन x के अलावा हमारे नजर आ रहा है पैरामीटर a। सो I of a इक्वल टू इंटीग्रल 0 to pi by 2 log 1 plus a sin square x होल डिवाइड बाय sin square x dx। तो I of s आप असाइन करोगे, स्टेप 2 रहेगा हमारा। देन स्टेप 3 है डिफरेंशिएट विद द पैरामीटर ऑन बोथ साइड। सो di अपॉन di इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to pi by a log 1 plus a sin square x होल डिवाइड बाय sin square x dx। अब डे बाय a कर रहे हो तो इसके रिलेटेड x कांस्टेंट होगा, तो इसको हम बाहर लेंगे तो 1 अपॉन sin square x बाहर आ जाएगा। डे बाय log 1 plus a sin square x dx। इंटीग्रल 0 to pi by 2 1 अपॉन sin square x एज इट इज रहेगा। डे बाय a log 1 plus a sin square x। अब यहाँ पे दो फंक्शन है, एक फंक्शन है log और सेकंड है हमारा 1 plus a sin square x। तो log का डेरिवेटिव तो 1 अपॉन x हो गया, दैट इज 1 अपॉन 1 plus a sin square x। फिर डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन 1 plus a sin square x का लेना होगा। तो डेरिवेटिव ऑफ 1 plus a sin square x क्या होगा, 1 plus a sin square x। तो 1 का डेरिवेटिव तो 0, a का डेरिवेटिव 1, तो सिर्फ बच जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स। इसलिए यहाँ पर हमने साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया। तो साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, तो टर्म बच गया हमारा इंटीग्रल 0 to pi by 2 1 अपॉन 1 प्लस ए साइन स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ से हमारा इंटीग्रल का फॉर्म स्टार्ट होता है। इंटीग्रल का फॉर्म क्या है, 1 अपॉन ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स dx और इंटीग्रल 1 अपॉन ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स dx और इंटीग्रल 1 अपॉन ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये तीनों में से कोई भी अगर इंटीग्रल वन ऑफ द फॉर्म होगा तो हमें क्या करना होता है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। इसके बाद जो टर्म्स मिलेंगे उसमें tan x की जगह पे हम t पुट करते हैं और इसको डिफरेंशिएट करके ऑपरेटर चेंज करते हैं, तो sec स्क्वायर dx विल बी dt। अब हमारे पास है इंटीग्रल 0 to pi by 2 1 अपॉन 1 प्लस a साइन स्क्वायर एक्स। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों तरफ जो है कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 1 प्लस ए साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx एज इट इज फॉर अ टाइमिंग, बिकॉज हमने अभी तक सब्स्टिट्यूशन नहीं किया। 1 अपॉन कॉस होता है सेक और डिनोमिनेटर में हमने स्प्लिटिंग ऑफ डिनोमिनेटर किया है,
तो ये हो जाएगा हमारा 1/cos² x प्लस a sin² x होल डिवाइड बाय cos²x। तो 1/cos² x हो गया sec²x, sin/cos होता है tan²x। तो ये हमारा टर्म स्प्लिट हो गया। sec²x सिर्फ हमें न्यूमरेटर में चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए। ये चीज यहाँ पे नोट रखना है। sec²x सिर्फ न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में आता है तब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से इसको सब्स्टिट्यूट करोगे। वी नो 1 + tan² x इज sec²x। तो डिनोमिनेटर में हमने इसको जो है आइडेंटिटी से चेंज कर दिया। अब ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको 1 + a tan² x मिल जाएगा dx। अब जो रिक्वायर्ड फॉर्मेट है वो मिल चुका है। सेक सिर्फ ऊपर है और सिर्फ tan वाले टर्म डिनोमिनेटर में। सो पुट tan x इक्वल टू t, sec² x dx विल बी dt, जैसे नॉर्मल डिफरेंशिएशन होता है। अब ये 0 to π/2 जो लिमिट है ये x की लिमिट है, हम t को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सो इफ x इक्वल टू π/2, tan 90 क्या होता है, अनडिफाइंड, दैट इज इंफिनिटी। तो t की वैल्यू इंफिनिटी आ गई। अगर x की जगह पे 0 रखते हैं, यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं x की वैल्यू। अगर x 0 होगा तो tan 0 क्या होता है, 0। तो t की वैल्यू 0 हो गई। तो dt अपॉन 1 + 1 + a t²। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन हो गया। इंटीग्रल में हमने जो है फॉर्मूलेज हमारे पास है 1/x² + a² का, दैट इज 1/a tan−1 x/a। अब यहाँ पे एक चीज आप एनालिसिस करोगे तो समझ में आएगा आपका, x² का जो मल्टीपल है वो हमेशा 1 होता है। और यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल t² है तो इसका मल्टीपल 1 होना चाहिए, लेकिन हमारे पास 1 है ही नहीं। तो डिनोमिनेटर से हम क्या करेंगे, 1 + a कॉमन ले लेंगे ताकि t² का जो मल्टीपल है वो 1 हो जाए। या आप ये कहो कि आप डिवाइड कर दो डिनोमिनेटर में, वही बात हो गई। तो हमने डिनोमिनेटर से कॉमन ले लिया। अब t² जो आ गया +1/√1 + a द होल स्क्वायर। √1 + a इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज हमें 1/1 + a चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हो 1/1 + a है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट का स्क्वायर। अंडर का अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो मुझे मिल जाएगा 1/1 + a, जो कि रिक्वायरमेंट है। हमने स्क्वायर इसलिए किया है बिकॉज फॉर्मूले में हमें स्क्वायर चाहिए 1/x² + a²। तो इसलिए 1/1 + a को हमने √1/1 + a लिखा है। देखो √1 तो 1 होता है, तो इसलिए ऊपर जो है हमने रूट नहीं लिखा है यहाँ पर, और √1 + a लिख दिया डिनोमिनेटर में। अब ये मेरा फॉर्मेट आ गया 1/x² + a²। फॉर्मूला क्या है, 1/a tan−1 x/a। तो 1/1 + a √1 + a आ गया। डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल है तो सीधा न्यूमरेटर में आ जाएगा। अब t की जगह पे इन्फिनिटी पुट करोगे तो tan−1 माइनस tan−1 अब डिनोमिनेटर में 1 + a है, न्यूमरेटर में √1 + a है, तो क्या हम सेम एडजस्टमेंट 1 + a को √1 + a द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो सिमिलर टर्म में कैंसिल हो जाएंगे। tan−1 होता है 90, 90 - 0 इज 90, दैट इज π/2। तो ये जो हमने फाइंड किया है, ये फाइंड किया हमने di/dA।
वन अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए पाई बाई 2, बट हमें फाइंड करना है आई, बिकॉज हमने आई ऑफ ए से जो इंटीग्रल को असाइन किया है, तो हमें आई फाइंड करना है। लेकिन अभी हमने सिर्फ डी आई अपॉन डी आई ई फाइंड किया है। आई फाइंड करने के लिए इंटीग्रेट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू ए, तो इंटीग्रेशन कर दिया हमने। कल हमने देखा था डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स होता है 1/2 रूट एक्स। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x इज 2 रूट एक्स। सिर्फ ये वाले 2 को हमने क्या कर दिया, लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर 1/√x आता है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 रूट एक्स, बिकॉज इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव, रिवर्स चलेगा डेरिवेटिव के। तो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड मिला, तो राइट हैंड साइड से आपको फिर से लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा। तो सेम डेरिवेटिव 1/√1 प्लस ए, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2/√1 प्लस ए प्लस सी, बिकॉज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। मैंने आपको कल बताया था जब भी हमें कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी फाइंड करना होता है तो हमें इंटीग्रल आई ऑफ ए को हमेशा 0 बनाना होता है। अब देखते हैं आई ऑफ ए को हमने क्या लिखा था। आई ऑफ ए को हमने लिखा था log ऑफ 1 प्लस ए साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स। अगर मैं ए की जगह पे 0 लिख देता हूँ, बिकॉज ए ही मेरे पास है, अगर मैं ए को 0 लिख देता हूँ तो ऊपर बचेगा सिर्फ log 1, और हमें पता है log 1 इसका है 0। तो आई ऑफ ए की वैल्यू जो है अगर 0 पुट करने पे हमें क्या मिल जाएगा, 0। सो आई ऑफ 0 इज 0। राइट हैंड साइड में अगर ए की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 0 + 1 1, अंडर रूट ऑफ 1 इज 1, तो बचेगा सिर्फ पाई। तो पाई को अगर लेफ्ट में ले ले तो सी इक्वल टू -पाई हो जाएगा। सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू पाई अंडर रूट ऑफ ए + 1 माइनस पाई। ये क्या किया हमने, सी की वैल्यू री सब्स्टिट्यूट किया इन स्टार। मैं इसको स्टार मार्क कर दूं, पुट सी इक्वल टू -पाई इन स्टार। आप देख सकते हैं यहाँ से दोनों से पाई कॉमन आ गया, तो अंदर बच जाएगा अंडर रूट ऑफ ए + 1 -1। क्लियर है यहाँ तक। इंटीग्रल 0 to पाई log 1 minus a cos x dx इक्वल टू पाई log 1 plus अंडर रूट ऑफ 1 minus a square whole divided by 2। मेरा कंडीशन इज mod a is less than 1। ये कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, वर्क करना है। सो मेन अगेन सेम पार्ट, वेरिएबल क्या है x, dx को देख करके देखेंगे। पैरामीटर इक्वल टू a, तो ये हो गया टाइप 1। देन क्या करना है, पैरामीटर से असाइन करना है इंटीग्रल को। 0 to पाई log 1 minus a cos x dx, differentiate with respect to a on both side, बिकॉज पैरामीटर क्या हमारा a है, तो इसके अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो डी आई अपॉन डी ए, डेबा अपॉन डेबा ए। अब अगर मेरे पास दो फंक्शन है, एक है log का डेरिवेटिव और है इनसाइड ब्रैकेट का डेरिवेटिव। तो log का डेरिवेटिव होता है 1/x, से 1/1 माइनस एक cos x आ गया, और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव सॉरी अंडर द ब्रैकेट का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस cos x, बिकॉज डेबा बाय डेबा ए है, तो a का डेरिवेटिव 1, तो बचा सिर्फ माइनस cos x, और 1 का डेरिवेटिव 0। तो टर्म एडजस्ट करने का हमको मिलता है माइनस cos x। अब यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप देख सकते हो cos x एज अ टर्म प्रेजेंट है हमारे पास, तो क्या हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से सिमिलर बना सकते हैं। cos के पास क्या है, a है, और
+1 है, तो यही टर्म को हमको क्या करना है, न्यूमरेटर में एडजस्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ए, तो ये हो जाएगा -a cos x, 1 - a cos x dx। अब डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, +1 है, तो न्यूमरेटर में हम एड एंड सब्ट्रैक्ट 1 करेंगे। न्यूमरेटर में एड एंड सब्ट्रैक्ट 1, तो ये हो जाएगा 1 - a cos x -1 अपॉन 1 - a cos x। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्प्लिटिंग द डिनोमिनेटर, a + b होल डिवाइड बाय c इज सेम एज a अपॉन c प्लस b अपॉन c। क्लियर है यहाँ तक? तो इससे 1 - a cos x हमने जो है ब्रैकेट बना लिया, अपॉन 1 - a cos x -1 अपॉन 1 - a cos x। तो इससे क्या हो जाएगा, दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे हमारे, ये कैंसिल, तो बच गया 1, अब 1 अपॉन 1 - a cos x dx। अब इंटीग्रल को हम क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिकॉज इनसाइड द ब्रैकेट वी आर हैविंग टू टर्म्स। तो 1 का इंटीग्रेशन पाई 1 अपॉन 1 - a cos x विल बी इंटीग्रल 0 to पाई, बिकॉज हमें पता नहीं, उसको हमें फाइंड करना होगा। तो यहाँ तक क्लियर है, 1 अपॉन 1 - a cos x। अब ये इंटीग्रल का एक फॉर्म है हमारा, इससे पहले हमने देखा था वहां पे हमारे पास डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर x था या sin स्क्वायर x, डिग्री 2 था, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम cos स्क्वायर x से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे cos का डिग्री क्या है, 1 है, तो cos का डिग्री 1 है, तो इसका हमारा फॉर्मेट क्या है, अगर 1 अपॉन a + b cos x आता है, या 1 अपॉन a + b sin x आता है, और 1 अपॉन a sin x + b cos x, दोनों का कॉम्बिनेशन आता है, तो tan x/2 को हम क्या करते हैं, t पुट करते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा dx = 2 dt अपॉन 1 + t²। और sin x को हम लिखते हैं 2t अपॉन 1 + t², और cos x को लिखते हैं 1 - t² अपॉन 1 + t²। तो ये एडजस्टमेंट होता है जब इंटीग्रल हमारा वन ऑफ द फॉर्म होता है, जिसमें cos sin का अब डिग्री देखोगे 1, अगर ये टर्म डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है तो ये एडजस्टमेंट करना होता है, न्यूमरेटर में प्रेजेंट होता है तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर देते थे हम। अब इसके अकॉर्डिंग tan x/2 को t ले लिए, tan x/2 = t, cos की वैल्यू हम पुट करेंगे 1 - t² अपॉन 1 + t², dx हो जाएगा = 2 dt अपॉन 1 + t²। अब 0 to पाई जो लिमिट है ये x की लिमिट है, हमें t की लिमिट फाइंड करना है, सो पुट x = पाई। तो tan π/2 इज अनडिफाइंड, तो t की वैल्यू इंफिनिटी आ गई, x की वैल्यू 0 पुट कर दो यहाँ पे, तो tan 0 = 0, तो t की वैल्यू 0 आ गई। अब जो ये हमने सब्स्टिट्यूशन रखा है, ये वैल्यू हम सब इंटीग्रल में पुट कर देते हैं, तो इंटीग्रल इज 0 to इंफिनिटी dx की जगह पे 2 dt अपॉन 1 + t², और cos x की जगह पे 1 - t² अपॉन 1 + t²। क्लियर है यहाँ तक? इंटीग्रल 0 to इंफिनिटी, अब डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, 1 + t² डिनोमिनेटर में -a टाइम 1 - t², और डिनोमिनेटर में होल डिवाइडेड बाय 1 + t² होगा, तो वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो वो आपको कुछ टर्म मिलेंगे, दैट इज 2 dt
अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस ए 1 माइनस टी स्क्वायर होल डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इससे क्या होगा, 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो टर्म विल लेफ्ट ओनली 0 to infinity dt अपॉन 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस ए प्लस ए टी स्क्वायर। ब्रैकेट को ओपन करो यहाँ पर डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पे लाइकली टर्म को कलेक्ट कर लो। तो टी स्क्वायर को हमने कलेक्ट कर लिए और नॉन टी को हमने अलग कर दिया, दैट इज माई कांस्टेंट। अगेन द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो है एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या आता है 1, 1 चाहिए तभी हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे वेरिएबल क्या हमारा टी स्क्वायर, टी स्क्वायर के साथ में मल्टीपल क्या है 1 प्लस ए है। तो 1 प्लस ए को हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो 1 माइनस ए डिवाइड बाई 1 प्लस ए हो जाएगा, और 1 प्लस ए जो कॉमन लिए थे वो इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा। तो क्लियर है यहाँ तक। सो 2 अपॉन 1 प्लस ए डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस अगेन सेम 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए, क्या हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट द होल स्क्वायर, बिकॉज इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग टर्म्स को बनाने के लिए। तो 1 माइनस ए 1 प्लस ए को हम अंडर रूट द होल स्क्वायर लिखेंगे। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए का। तो 2 1 अपॉन 1 प्लस ए, अब 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए। तो ये बन जाएगा मेरा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए होल डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए, which is same as writing under root of 1 plus a whole divided by under root of 1 minus a। तो इसको हमने लिख दिया। अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ 0, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी होता है पाई बाय 2। नाउ हियर वी आर यूजिंग द प्रॉपर्टी अंडर रूट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ b, which is same as अंडर रूट ऑफ ab। और सेकेंडली a प्लस बी a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए, पहले हम रूट की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं अंडर रूट ऑफ ए अंडर रूट ऑफ बी, विच इज सेम एज अंडर रूट ऑफ ए बी। सो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए, ये हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये टर्म बन गया मेरा 1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर इज 1, सो ए स्क्वायर, और यहाँ से 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा सिर्फ पाई, पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। अब ये हमने क्या फाइंड किया है डी आई अपॉन डी ए, बिकॉज हमने अभी तक डिफ्रेंशिएशन का ही वर्कआउट कर रहे हैं। तो हमने डी आई अपॉन डी ए फाइंड किया, बट हमें फाइंड क्या करना है डी आई अपॉन डी ए, हमने ये वन ऑफ द इंटीग्रल सॉल्व किया है। अगर आप लोग को ध्यान होगा हमने ये वन ऑफ द पार्ट जो है सिंप्लीफाई किया था ब्रैकेट में से। तो अभी हमारे पास 1 अपॉन ए पाई भी अवेलेबल है। वर्कआउट हमने यहां से स्टार्ट किया था, ये हमारा मेन इंटीग्रल था 1 अपॉन ए इंटीग्रल 0 टू पाई 1 अपॉन ए पाई माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई 1 अपॉन 1 माइनस ए कॉस एक्स डी एक्स, ये हमारा वर्कआउट था। तो यहाँ पे हम वैल्यू री सब्सटीट्यूट करते फिर। सो 1 अपॉन ए
पाई माइनस डी आई अपॉन डी ए, जो हमने वैल्यू हमने जस्ट फाइंड किया, पाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर मेन अभी मेरा वेरिएबल है ए, बिकॉज एक्स तो एलिमिनेट हो गया। अब मुझे क्या करना है, इनसाइड द ब्रैकेट सिर्फ ए को रखना है, बाकी सबको हम बाहर ले लेंगे। तो पाई को मैं बाहर लेता हूँ और 1 अपॉन ए को इनसाइड द ब्रैकेट मल्टीप्लाई करता हूँ। सो 1 अपॉन ए अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे आई फाइंड करने के लिए विल गोइंग टू इंटीग्रेट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। जैसे डिफरेंशिएट अगर पैरामीटर के अकॉर्डिंग किया है तो इंटीग्रेट भी पैरामीटर से ही करना पड़ेगा, तभी जाके हमें फंक्शन रिटर्न मिल जाएगा। सो इंटीग्रेट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू ए। और 1 अपॉन ए का इंटीग्रेशन तो लॉग है, हमें पता है। नाउ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू ए, इसका इंटीग्रल हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है। 1 अपॉन ए अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर को हम सॉल्व करते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जब आपके पास एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस 1 आता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1 आपके पास होता है। तो इसमें हम एक्स की वैल्यू साइन थीटा और कॉस थीटा पुट करते हैं, जो भी आपको पुट करना है। अब ऐसा ही कुछ रिलेशन हमारे पास है 1 माइनस ए स्क्वायर, तो हमने पुट किया है ए इक्वल टू साइन थीटा और इसका डेरिवेटिव डी ए इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा। बिकॉज ए है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर में जब भी हम टर्म मिलता है तो हम क्या करते हैं, साइन थीटा पुट करते हैं। तो ए इक्वल टू साइन थीटा, डिफरेंशिएट करने पे डी ए कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा। अब टर्म को आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, डिनोमिनेटर में साइन थीटा अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा और उसका रूट निकालोगे तो कॉस हो जाएगा। तो कॉस कॉस कैंसिल, 1 अपॉन साइन होता है कोसेक, लॉग ऑफ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस सी। देखो कोसेक और कॉट की तो हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है, कोसेक और कॉट का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किसको किया है, ए इक्वल टू साइन थीटा किया है। तो हम ये कोशिश करेंगे कोसेक थीटा और कॉट थीटा को साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करें, बिकॉज हमारा मेन कंसर्न क्या है, ए इक्वल टू साइन थीटा। बाकी हमारे पास कोसेक की भी वैल्यू नहीं है, कॉट की भी वैल्यू नहीं है। तो कोसेक और कॉट को आपको चेंज करना इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। तो कोसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन। डिनोमिनेटर दोनों में सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड करें और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो लॉग 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। मैंने आपको बताया कि मेरे पास सिर्फ एक ही वैल्यू है, ए इक्वल टू साइन थीटा। तो क्या कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बिकॉज फाइनल आंसर में मुझे ए चाहिए। जो हमने क्वेश्चन लिखा है अगर हम उसका राइट हैंड साइड देखेंगे तो इसमें हमको ए चाहिए, कहीं भी साइन कॉस नहीं चाहिए। तो यहाँ पे अगर हमको कॉस मिल रहा है तो कॉस को हम क्या करेंगे, साइन में कन्वर्जन करेंगे। बिकॉज एक ही वैल्यू मुझे जो पता है दैट इज माई साइन थीटा इक्वल टू ए, बस यही मुझे पता है और कुछ नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, कॉस थीटा को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, दैट इज माई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो साइन की जगह पे ए वैल्यू पुट करेंगे तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। तो न्यूमरेटर विल बी 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर होल डिवाइड बाय ए प्लस सी। अब यहाँ पे हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज करें, लॉग ए अपॉन बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस सी।
ये हमने क्या किया, इंटीग्रल फाइंड किया। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था डी अपॉन ए अंडर रूट ऑफ 1 - a² से। तो इससे पहले हमारे पास आंसर क्या है, पाई लॉग ए। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। सो आई ऑफ ए इज इक्वल टू पाई लॉग ए माइनस, ये जस्ट हमने जो आंसर अभी फाइंड किया है इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो लॉग 1 - अंडर रूट ऑफ 1 - a² माइनस लॉग ए। जब माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे तो लॉग ए पॉजिटिव हो जाएगा, लॉग अंडर रूट ऑफ 1 - a² नेगेटिव हो जाएगा। एंड वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, लॉग एम प्लस लॉग एन होता है लॉग एम मल्टीप्लाई एन। सो लॉग ए प्लस लॉग ए, तो ये हो जाएगा लॉग ए मल्टीप्लाई ए, बिकॉज दोनों लॉग के टर्म के बीच में प्लस है तो लॉग a² हो जाएगा। डिनोमिनेटर में प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेंगे हम लोग फिर, जो कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में नहीं है, बट हम लोग जो है फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद ये डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो लॉग ए माइनस लॉग बी होता है लॉग ए अपॉन बी, a² 1 - अंडर रूट ऑफ 1 - a²। अभी आपको पता होगा कि जो रिक्वायरमेंट है हमारा क्वेश्चन में, उसमें रूट हमको न्यूमरेटर में चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए। तो वो तब भी पॉसिबल है जब भी हम रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करेंगे। जब रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करोगे तब भी रूट ऊपर चले जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर में, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब होता है डिनोमिनेटर सेम होगा, बस इन बिटवीन की साइन जो है चेंज हो जाएगी। अगर माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, और अगर माइनस है तो प्लस से करोगे, प्लस है तो माइनस से करोगे। तो 1/√1 - a², ये दोनों टर्म तो कॉमन रहेंगे, बस मिडिल टर्म की साइन चेंज हो जाएगी, दैट इज अ प्लस। तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिनोमिनेटर में विल गोइंग टू हैव द फॉर्मूला ऑफ a + b a - b। सो a + b a - b इज a² - b²। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है। डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 - अंडर रूट ऑफ 1 - a²। a² को हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज माई लॉग a² मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 1 + a²। डिनोमिनेटर में बस सिर्फ a² बच जाएगा, बिकॉज डिनोमिनेटर में हम ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, a² और a² कैंसिल हो जाएगा। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे मेरे पास सिर्फ a² बच जाएगा, और वो a² और ऊपर से a² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ब्रैकेट ओपन होने के बाद प्लस a² और a² न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर मिल गया पाई लॉग 1 + अंडर रूट ऑफ 1 + a² प्लस सी। अब मुझे सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं ये कोशिश करूंगा सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए इंटीग्रल में यूज करना पड़ेगा। इंटीग्रल हमें जो दिया था log 1 - a cos x dx, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे इंटीग्रल को हम जीरो बनाए। इंटीग्रल को जीरो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, a की वैल्यू जीरो पुट करेंगे। मैंने आपको बताया था जब भी हमको सी फाइंड करना होता है इंटीग्रल को हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं जीरो बनाने के लिए। तो फाइंड सी पुट इक्वल टू जीरो। सो क्वेश्चन में पुट करें तो आई ऑफ जीरो जीरो हो जाएगा, और अगर राइट हैंड साइड में जो है जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 0 1, 1 + 1 हो जाएगा 2। तो सी की वैल्यू मिल जाएगी -पाई log 2।
ये पाई लॉग टू को लेफ्ट में शिफ्ट करोगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस पाई लॉग टू मिल जाएगा। तो आई ऑफ जीरो हमने यहाँ पे सॉल्व किया, आंसर जीरो मिल गया। सी की वैल्यू माइनस पाई लॉग टू मिल गई। अब इसको हम पुट करते सी की वैल्यू इन स्टार, और यू कैन से रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पुट इन स्टार। सो आई ऑफ इक्वल टू पाई लॉग अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस पाई लॉग 2। अब दोनों में से हम देख सकते हैं पाई कॉमन है, लॉग को कॉमन नहीं निकालना है बिकॉज लॉग की प्रॉपर्टीज यूज होगी, तो पाई कॉमन आ गया। अब यहाँ पे हम फिर प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, लॉग ए माइनस लॉग बी, इट्स नथिंग बट लॉग ए अपॉन बी। लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी। वही प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की, आई ऑफ इक्वल टू पाई लॉग टू पाई लॉग 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा रिक्वायरमेंट था।